इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सास और बहू का रिश्ता दुनिया में सबसे नाजुक और संवेदनशील होता है। इस रिश्ते जरा सी भी गलती या बात को कहने का तरीका वाक्य का पूरा गर्म ही बदल देता है। इस नाजुक रिश्ते को संजो कर रखने में सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि सास का भी अच्छा व्यवहार बरतने की ज़रूरत होती है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि लड़कियां रिश्ता जोड़ने से पहले ही अपनी सास से मन ही मन बैर सा प्रतिस्पर्धा करने लगती है, जो नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको लड़कियों की कुछ आदतों के बारे में बता रहे हैं जो अक्सर सास के साथ लड़ाई का कारण बनती है। अगर आप चाहें तो इन्हें आज ही बदलकर अपने रिश्तों अच्छा और मजबूत बना सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सास और बहू का रिश्ता दुनिया में सबसे नाजुक और संवेदनशील होता है। इस रिश्ते जरा सी भी गलती या बात को कहने का तरीका वाक्य का पूरा गर्म ही बदल देता है। इस नाजुक रिश्तों को संजो कर रखने में सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि सास का भी अच्छा व्यवहार बरतने की ज़रूरत होती है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि लड़कियां रिश्ता जोड़ने से पहले ही अपनी सास से मन ही मन बैर सा प्रतिस्पर्धा करने लगती है, जो नहीं करनी चाहिए। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में लड़ाई होना तय है, जबकि यह कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि हमारी गलतियों की वजह से होती है। आज हम आपको लड़कियों की कुछ आदतों के बारे में बता रहे हैं जो अक्सर सास के साथ लड़ाई का कारण बनती है। अगर आप चाहें तो इन्हें आज ही बदला कर अपने रिश्तों का अच्छा और मजबूत बना सकती है। हर माँ अपने बेटे की शादी के वक्त बहुत खुश होती है जब उसकी बहू पहली बार घर में पैर रखती है, तो उसे गर्व महसूस होता है। लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हो जाता है कि सास और बहू के रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इसका सीधा सा कारण है बेटा। अक्सर माँ को गलत लगता है कि शादी के बाद उनका बेटा बदल गया है और अब वह सिर्फ अपनी बीवी और उसके घर के बारे में सोच रहा है, जिसके चलते सास सिर्फ अपनी मानसिकता के हिसाब से बहू और बेटे को ताने मारना और बात बनाना शुरू कर देती है। ऐसे में जब बहू के साथ बेटा अपनी माँ को जवाब देता है तो रिश्तों में चिथड़े उड़ जाते हैं। आज के समय में 80% लड़कियां वाकई में और शादी के बाद भी वो इसे कंटिन्यू रखती है। शादी के बाद शुरू में तो इसका आपकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ऑफिस जाते वक्त या घर जाते किचन में सास की मदद नहीं कर रहती है तो इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। घर में ननद या जेठानी है तो स्थिति और भी बेकार हो जाती है। उन्हें आपको खिलाफ सास के कान भरने में समय नहीं लगता है। फिर जब सास बहू इस बारे में बात करती है और बहू अपना बिजी शेड्यूल बताती है तो दोनों के बीच में मनमुटावा शुरू हो जाता है। वो कहते हैं हर चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी। इसी तरह से वकील महिलाएं अक्सर ऑफिस में अपनी ससुराल खास तौर में सास की दूसरों से तुलना करती है और उसे लगता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें घर में सही रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो वो इसकी फ्रस्ट्रेशन घर के सदस्यों पर निकालती है। ठीक इसी तरह सास भी जब औरों की बहुओं में ज़्यादा गुण देखती है तो घर आकर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बहू और बेटे को
ताना मारती है, जिससे बहू बेकरार हो जाती है और पलट कर तुरंत जवाब देती। सास चाहे अपनी बहू से कितना भी प्यार करती हो, लेकिन उसे बहू का बार बार मायके जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। हालांकि शुरू में सास इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, लेकिन जब ये चीज़ें बार बार होती है तो भले ही सास अपनी बहू से सीधा या ना बोले, लेकिन आप नोट करना उनकी बातों में खटास जरूर रहती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सास और बहू का रिश्ता दुनिया में सबसे नाजुक और संवेदनशील होता है। इस रिश्ते जरा सी भी गलती या बात को कहने का तरीका वाक्य का पूरा गर्म ही बदल हो देता है। इस नाजुक रिश्ते को संजो कर रखने में सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि सास का भी अच्छा व्यवहार बरतने की ज़रूरत होती है।